हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जब हम लोग आर्terial सप्लाई देखते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, वो कहाँ कहाँ से आता है? मोस्टली आपके दो आर्टरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो तीन सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, जो आपके पोस्टीरियर लैटरल सल्कस से आती है और एक आपकी एंटीरियर आर्टरी होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपका द स्पाइनल कॉर्ड इट रिसीव्स द ब्लड सप्लाई फ्रॉम थ्री लॉन्जिट्यूडिनल आर्टरीज। ठीक है, तो टोटल कितने सेगमेंट से आ रही है? आपके थ्री लॉन्जिट्यूडिनल आर्टरियल चैनल्स that are extends along with the length of the spinal cord। मतलब आपके तीनों longitudinal arteries या फिर तीनों longitudinal channel जो होंगे आपके थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी है। द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी it is the first branch or a first spinal artery which supplies the spinal cord। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इट्स प्रेजेंट इन रिलेशन टू द एंटीरियर मीडियन सल्कस। जब हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे थे उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, जो आपका एंटीरियर फिशर है, एंटीरियर मीडियन फिशर, उसमें आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी लॉज करती है, वही आपकी ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है आपके स्पाइनल कॉर्ड की। दूसरी टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज विच रन्स अलोंग द पोस्टीरियर लैटरल सल्कस। ठीक है, तो ये तीन चैनल हमें यहाँ पर परफेक्टली याद रखना है कि थ्री लॉन्जिट्यूडिनल आर्टरीज कौन सी होती है। पहली है आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, सेकेंड एंड थर्ड विच आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर लैटरल सल्कस। ठीक है, तो पोस्टीरियर लैटरल सल्कस कितने होते हैं? दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है। ठीक है, जहां से आपके डॉर्सल रूट निकलते हैं आपके स्पाइनल नर्व के, तो वहां पे आपकी कौन सी आर्टरीज है? टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। मतलब पर हर एक स्पाइनल सेगमेंट में या फिर हर एक राइट साइड ऑफ द सेगमेंट में और लेफ्ट साइड ऑफ द सेगमेंट में आपको एक पोस्टीरियर लैटरल सल्कस में आपके पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी मिलती है। ठीक है, अब ये तीन आर्टरीज हो, इसके अलावा और क्या ब्लड सप्लाई? इन एडिशन टू दिस चैनल्स द पाया मैटर कवरिंग हैज अ आर्टेरियल प्लेक्सस व्हिच इज कॉल्ड एज आर्टेरिया वैसोकोरोना। अब यहाँ पे तीसरा ब्लड सप्लाई कहाँ पे आता है? मतलब ये तो ये फर्स्ट सोर्स हुआ, ये दूसरा सोर्स हुआ। ठीक है, टोटल वैसे तो तीन सेगमेंट में, लेकिन सोर्स तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सोर्स हुए, तीसरा जो सोर्स होता है वो होता है आपका पाया मैटर का आर्टेरियल प्लेक्सस। तो पाया मैटर में भी आर्टेरियल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, उसमें हम लोग जो प्लेक्सस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टेरिया वैसोकोरोना which also sends branches into the substance of the cord। तो बेसिकली आपके जो पाया मैटर में ये आपका जो आर्टेरियल वैसोकोरोना प्रेजेंट है, वहां से भी कुछ ब्रांचेस निकलती है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे सप्लाई करती है। द मेन सोर्स ऑफ द ब्लड टू द स्पाइनल आर्टरीज इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी मेन आर्टेरियल सप्लाई आ रही है वो आपकी वर्टेब्रल आर्टरी से ही आती है। ठीक है, तो मेन सोर्स कौन सा है आपकी स्पाइनल आर्टरीज के लिए? जो आपने अभी तक देखी स्पाइनल आर्टरीज कौन सी? एक तो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है और एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है। तो दोनों आर्टरीज के लिए जो मेन सोर्स होता है वो आपकी वर्टेब्रल आर्टरीज होती है। However, blood from the vertebral arteries which reaches up to the cervical segment only। इसका मतलब क्या है कि जो आपके मेन सर्वाइकल आर्टरीज है, ठीक है, सॉरी, जो आपके वर्टेब्रल आर्टरीज है वहां से आपके सिर्फ सर्वाइकल सेगमेंट तक ही ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज दी गई है कि सर्वाइकल सेगमेंट तक ही इसका ब्लड सप्लाई हो रहा है। Hence, the spinal arteries also receives blood supply from the रेडिकुलर आर्टरीज। ठीक है, तो ये जो रेडिकुलर आर्टरी होती है ये आपकी एक ऐसी ब्रांच है जो आपके थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। बट यहाँ पर एक ऐसी ब्रांच है जिसे हम लोग आर्टेरिया रेडिकुलोसा मैग्ना कहते हैं, वो आपकी मोस्ट ऑफ द पोस्टीरियर सॉरी जो मोस्ट ऑफ द लोअर पार्ट है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, जिसे हम लोग 2/3 पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल सेगमेंट तक आपके वर्टेब्रल आर्टरी का जो ऊपर वाला फ्लो है जो आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्टरी से सप्लाई किया जा रहा है उसमें आपका सर्वाइकल सेगमेंट कवर हो रहा है। लेकिन सर्वाइकल सेगमेंट से नीचे अगर आप जाओगे ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट हमारा बचता है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, तो वो किसके द्वारा यहाँ पर सप्लाई किया जाता है? वो आपका सप्लाई किया जाता है आर्टेरिया रेडिकुलोसा मैग्ना के द्वारा। और ये क्या है? ये हमारे रेडिकुलर आर्टरीज की एक ब्रांच होती है। तो इसमें हम लोग कौन से ब्रांचेस यहाँ पर देखते हैं? दिस रेडिकुलर आर्टरीज विच आर arises from the spinal branches of the vertebral artery, spinal branches of ascending cervical artery, deep cervical artery, intercostal arteries, lumbar arteries और sacral arteries। ठीक है, तो ये रेडिकुलर आर्टरीज की जो ब्रांच होती है वो आपकी यहाँ से निकल के आती है। स्पाइनल ब्रांचेस होती है आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरीज की, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरीज,
डीप सर्वाइकल आर्टरीज, इंटरकोस्टल आर्टरीज, लंबार आर्टरीज और आपकी सैक्रल आर्टरीज से यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई होता है। और रेडिकुलर आर्टरीज में आपकी जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है जिसे हम लोग कहते हैं, ये ऑलमोस्ट पूरे स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, उसमें जो बड़ी ब्रांच होती है जिसे हम लोग आर्टेरिया रेडिकुलरिस मैग्ना कहते हैं, यहाँ से आपकी ऑलमोस्ट टू थर्ड लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, लोअर टू थर्ड को यहाँ पर आपकी आर्टेरिया रेडिकुलरिस मैग्ना के द्वारा सप्लाई किया जाता है। अब वेनस ड्रेनेज के बारे में देख लेते हैं। वेनस ड्रेनेज कहाँ से आता है? These are the there are six longitudinal channels which are present in the anteromedian and posteromedial channel। ठीक है, तो anteromedian channel है, posteromedian channel है, ये आपके दो सेपरेट चैनल हो गए, बराबर। देन एंटेरोलैटरल एंड पोस्टेरोलैटरल चैनल। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये एंटेरोलैटरल सल्कस में प्रेजेंट होंगे और ये पोस्टेरोलैटरल सल्कस में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये एक सिंगल पार्ट है, ये भी सिंगल एक पार्ट है। ठीक है, ये दो हो गए। यहाँ पे फिर ये आपके दो होते हैं, एंटेरोलैटरल सल्कस कितने हैं? दो हैं, तो यहाँ पे दो चैनल्स बनेंगे। ठीक है, तो 1 2 एंड यहाँ पे दो बने, तो वो हो गए ऑलमोस्ट आपके 4। ठीक है, और पोस्टीरियर चैनल कितने होते हैं आपके? वो भी दो होते हैं। ठीक है, तो एंटेरोलैटरल और पोस्टेरोलैटरल कितने चैनल्स हो गए? ऑलमोस्ट यहाँ पे वो दो हो गए। ठीक है, इसका मतलब एंटेरोमीडियन एक, पोस्टेरोमीडियन एक, यहाँ पे ये दो चैनल बने, एंटेरोलैटरल दो और पोस्टेरोलैटरल दो, तो टोटल मिला के 6 चैनल होते हैं आपके वेनस ड्रेनेज के। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे एक चीज देखी थी, आपका जो वेनस आर्टेरियल प्लेक्सस था आपके पाया मैटर में, वैसा ही एक वेनस प्लेक्सस आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसे हम लोग कहते हैं वेनस वैजो कोरोना, जहाँ पे आपका ये वेनस ड्रेनेज होता है आपके ये लॉन्जिट्यूडिनल चैनल्स के द्वारा। ठीक है, दे ड्रेन्स इनटू द रेडिकुलर वेन्स दैट ओपन्स इनटू द वेनस प्लेक्ससेस व्हिच प्रेजेंट बिटवीन द ड्यूरा एंड वर्टेब्रल कैनाल एंड थ्रू इट इनटू द एंड ये आपकी ऑलमोस्ट आपके टर्मिनल हो जाती है, टर्मिनल पार्ट आ जाता है आपके सेगमेंटल वेन्स का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ये जो 6 लॉन्जिट्यूडिनल चैनल्स हमने देखे अभी, वो आपकी वेनस वैजो कोरोना में, मतलब ये आपका एक वेनस प्लेक्सस होता है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, तो ये आपके वेनस वैजो कोरोना में ड्रेन करेंगे, और ये वेनस वैजो कोरोना से आपका यहाँ पर पार्ट आ जाता है जो कि आपके रेडिकुलर वेन्स का है, इसमें आपका वेनस वैजो कोरोना ड्रेन करता है। तो ये रेडिकुलर वेन्स क्या करती है? आपकी वेनस प्लेक्ससेस में यहाँ पर ओपन होती है, और वो वेनस प्लेक्ससेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके ड्यूरा मैटर और वर्टेब्रल कैनाल के बीच में, मतलब आपके एपिड्यूरल स्पेस में। ठीक है, ये आपके एपिड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं ये वेनस प्लेक्सस, और अल्टीमेटली होता क्या है? एंड थ्रू इट इनटू द वेरियस सेगमेंटल वेन। तो यहाँ से जो आपका एपिड्यूरल स्पेस में जो वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट है, यहाँ से आपकी डिफरेंट सेगमेंटल वेन में ये ड्रेन करता है। ठीक है, डिफरेंट सेगमेंटल वेन में यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड का वेनस ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी, आपका एक आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और वेनस ड्रेनेज कहां से होता है, ये इसका यहाँ पर हमने डिस्कशन किया। ठीक है, और इसी के साथ अपना जो स्पाइनल कॉर्ड का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट है यहाँ पर खत्म होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा हमारे प्लेक्सस के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। आपका जो ब्रैकियल प्लेक्सस होगा, सर्वाइकल प्लेक्सस है, उसके बाद में आपका सैक्रल, लंबार, ये सारे जो प्लेक्सस होंगे हम लोग एक एक करके आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।